रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तशरीफ़ लाए जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित जनाब अख्तर उल वसी साहब, उनसे सीधी बातचीत कर रहे हैं। जी अख्तर साहब, आपका ईटीवी उर्दू में खैर मकदम है। आपसे जानना चाहेंगे, आप मुरादाबाद तशरीफ़ लाए हैं, सबसे पहले तो आप मुरादाबाद के मकामी लोगों को, मुल्क वासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं एज ए तालीम के लिहाज से? देखिए, ऐसा है कि मुरादाबाद जो है उसके बारे में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सर सैयद ने भी यहाँ कोशिश की। सर सैयद की बीवी यहीं दफन है। और एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि तालीम जो है वो वाहिद ज़रिया है कौमों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने का। और इसके लिए दूसरी बात जो है वो ये कि जहाँ तक इस्लाम का सवाल है, इस्लाम के अंदर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब नबी उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा से सूए कौम आए थे तो अपने साथ नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, हज का हुक्म नहीं लाए थे, बल्कि इक़रा का मूल मंत्र लेके आए थे। समझे? तो एक ऐसे नबी की उम्मत जो है वो तालीम से किस तरह गाफिल हो सकती है और किस तरह पसमानदा हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। और मेरा ख्याल ये है कि मुरादाबाद के लोग जो हैं, अल्लाह ताला ने उनको दोनों चीज़ों में एक फ़ौक़ियत दी है। अल्लाह के रसूल ने कामयाबी के दो मंत्र बताए थे, एक तालीम और एक तिजारत। तो मुरादाबाद जो है वो ज़ाहिरी बात है कि हम सब जानते हैं कि तालीम के अलावा तिजारत के लिए वो दुनिया भर में मशहूर है अपनी सनती हैसियत के एतबार से। तो हमें इसके ऊपर कोशिश करनी चाहिए। तालीमी लिहाज से अगर हम बातचीत करें तो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम किस तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि आज का जदीदी तालीम कंप्यूटर की तालीम है। देखिए, ऐसा है कि इस्लाम में दीन और दुनिया की कोई तफरीक नहीं है। इस्लाम दीन और दुनिया में कोई भेदभाव नहीं करता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नत एक चटियल मैदान है जहाँ तुम्हारे अमाल की खेती होती है। दूसरी बात जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन्होंने कहाँ कहा है कि आप सिर्फ कुरान और हदीस को पढ़ो, दुनिया की किसी और चीज़ को ना पढ़ो। कहीं कहा हो तो मुझे बता दीजिए, आप एक जगह दिखा दीजिए। असल चीज़ ये है कि दीन और दुनिया की तालीम की जो तफरीक आई है और जो भेदभाव आया है, जो फ़र्क आया है, ये अंग्रेज़ों का लाया हुआ है। अंग्रेज़ों ने 1857 में सिर्फ सत्ता को नहीं परिवर्तित किया था और उन्होंने सिर्फ राजनीति को क्या मैं मुसलमानों को नहीं पछाड़ा था, बल्कि उन्होंने ये भी किया कि अपनी शिक्षा पद्धति, अपने निज़ाम तालीम को नाफिज करने के लिए उन्होंने मुसलमानों के निज़ाम तालीम को पीछे कर दिया। वरना आप ये मत भूलिए कि मुसलमानों में कभी शिक्षा की दूई नहीं थी। आप मुझे ये बताइए, जिन लोगों ने इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी, ताजमहल का हुस्न दिया, लाल किले की पुख्तगी दी, शाहजहानी मस्जिद का तक़द्दुस दिया, वो कहाँ से पढ़ के आए थे? ऑक्सफोर्ड थी नहीं, कैम्ब्रिज थी नहीं, हार्वर्ड थी नहीं, MIT थे नहीं, IIT थे नहीं, मदरसे ही थे जहाँ से ये लोग निकल के आते थे। एक ही मदरसे से आपको मैं बताता हूँ 3 लोग निकले मुग़ल दौर में जी। सादुल्ला जैसा वज़ीर जी, अहमद लाहौरी जैसा आर्किटेक्ट जिसने ताजमहल बनाया, और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी जैसा सूफ़ी जी। तो मदरसे तो हर तरह के लोग पैदा करते थे और यही आज भी की भी ज़रूरत है। तालीम इंक्लूसिव होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं होनी चाहिए। तो 100 साल के जश्न पे आप क्या कहना चाहेंगे कुछ में से? सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो दिसंबर 1920 में उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, MAO कॉलेज को, जिसके संस्थापक और बानी सर सैयद अहमद ख़ान थे। उसके 100 साल पूरे हुए हैं, उसका जश्न हो रहा है। हम ये समझते हैं कि सर सैयद और उनके साथियों ने 19वीं सदी में बैठ के 20वीं सदी में हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनका भविष्य क्या हो, उनका मुस्तकबिल क्या हो, इसकी फ़िक्र की थी। 20वीं सदी में जब गुजर चुकी है और 21वीं सदी आ चुकी है, तो हमें 21वीं सदी के शुरू में अब फ़िक्र करनी चाहिए इस बात की कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं उनका फ्यूचर क्या होगा, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। और इसके लिए एक अलीगढ़ काफ़ी नहीं है, हमें जगह जगह अलीगढ़ बनाने पड़ेंगे। 19 वक्फ बोर्ड का भी इलेक्शन होने वाला है,
इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? काफ़ी टाइम से कोई भी पार्टी हो, एक ही चेयरमैन रहे, अब इलेक्शन होने जा रहा है, किस तरीके से नुमाइंदा होना चाहिए, किस तरीके की उसकी शख्सियत होनी चाहिए? देखिए साफ बात है, वक्फ बोर्ड जो है उसको जिस मकसद के लिए कायम किया गया है उसको देखना चाहिए। नंबर एक, वाकिफ़ की मंशा और मर्ज़ी क्या थी, किस लिए उसने किसी चीज़ को वक्फ किया था, ये देखने की चीज़ है और उसको यकीनी बनाने की चीज़ है कि उसका इस्तेमाल उसी पे हो। अगर कोई चेंज करनी है तो उसके लिए रेजोल्यूशन करना चाहिए और तालीम के ऊपर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। दूसरे, जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी पर खर्च करना चाहिए। जो गरीब बेवाएं हैं और मतलब जिनका कोई ज़रिया आमदनी नहीं है, उनको इसी तरह हम नहीं छोड़ सकते हैं, उनकी किफ़ालत के लिए वक्फ बोर्ड को इंतज़ाम करना चाहिए। देखिए नाज़रीन, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अख्तर वसीउल साहब, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें तालीम पे ज़ोर देना चाहिए, अपने बच्चों को तालीम दिलाना ये चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम होना बेहद ज़रूरी है और ये पहले से ही इस पे ध्यान दिया जा रहा है। मैं सैयद शनाम नकवी, ETV उर्दू।